नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बेस्ट सिप प्लान के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपके दिमाग में ये सवाल आता है, सिप कहां लगाएं, कितने साल के लिए लगाएं और कौन सा फंड हमें बढ़िया रिटर्न देगा। तो इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि 3 साल के अंदर एसबीआई के कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें आपको जानकारी मिलेगी कौन से फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, किस फंड से टैक्स बचत भी होती है और कैसे आप छोटी छोटी सिप करके बड़ा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिप की। दोस्तों, सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने या हर हफ्ते एक तय राशि किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 या 10,000 रुपये की सिप में डालते हैं, तो बैंक की तरह आपको सिर्फ ब्याज नहीं मिलता, बल्कि आपका पैसा शेयर मार्केट और बॉन्ड में काम करता है। दोस्तों, सिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें डिसिप्लिन आता है। छोटे छोटे निवेश मिलकर बड़ी रकम बना सकते हो और अगर आप 3 साल लगातार सिप करते हैं तो आपको अच्छे खासी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्यों 3 साल करें। देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल का टाइम फ्रेम लेते हैं तो मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, कभी अचानक गिरावट, कभी उछाल। लेकिन 3 साल का समय इतना होता है कि मार्केट का उतार चढ़ाव बैलेंस हो जाता है और असली परफॉर्मेंस सामने आती है। यानी 3 साल में हमें साफ पता चलता है कि कौन सा फंड वाकई में अच्छा है और लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है एसबीआई पीएसयू फंड का। अगर आपने इस फंड में हर महीने 10,000 रुपये की सिप की होती तो पिछले 3 साल में आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपये होती। लेकिन दोस्तों, इस फंड ने इतनी अच्छे रिटर्न दिए कि आपकी ये राशि बढ़कर लगभग 5,45,000 रुपये हो गई। यानी आपको लगभग 1,85,000 रुपये का फायदा हुआ। इसका 3 साल का वार्षिक औसत रिटर्न रहा तो करीब 28.93%। अब सोचिए, बैंक एफडी में आपको मुश्किल से 6 से 7% ब्याज मिलता है, वहीं यहाँ करीब 29% तक रिटर्न मिलता है। एसबीआई पीएसयू फंड का फोकस पब्लिक सेक्टर कंपनीज में निवेश करना है, जैसे बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर इत्यादि। पीएसयू कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा है और हाल के सालों में इनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। इसलिए अगर आप थोड़े रिस्क ले सकते हैं और अच्छे रिटर्न चाहते हो तो एसबीआई पीएसयू फंड आपके लिए एक मजबूत विकल्प हो सकता है। दोस्तों, अब दूसरा फंड है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ग्रोथ में रहता है। लोग इलाज कराएंगे, दवाइयां खरीदेंगे, हॉस्पिटल और मेडिकल कंपनियां हमेशा काम करती रहेगी। यही कारण है हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनियों में निवेश करना सबसे लंबे समय में फायदेमंद साबित होता है। अगर आपने इस फंड में हर महीने 10,000 रुपये सिप किया होता तो 3 साल बाद आपकी रकम लगभग 5,49,000 रुपये हो जाती। यानी आपके 3,60,000 रुपये से करीब 1,89,000 रुपये का फायदा मिलता है। इस फंड का वार्षिक औसत रिटर्न रहा है करीब 29.43%। दोस्तों, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड दवा कंपनियां, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल इक्विपमेंट और हॉस्पिटल चेन जैसी कंपनियों में निवेश करता है। तो अगर आप ऐसे फंड में शिफ्ट करना चाहते हैं जिसमें हाई ग्रोथ और लंबे समय तक डिमांड बनी रहे, तो यह फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों, अब तीसरा नाम है एसबीआई एलिस टैक्स सेवर फंड का। एलेक्स यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको यहाँ डबल फायदा मिलता है, पहला अच्छा रिटर्न, दूसरा टैक्स में बचत। दोस्तों, अगर आपने हर महीने 10,000 रुपये सिप किया होता तो 3 साल में आपकी रकम लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए हो सकती थी। इसका 3 साल का वार्षिक औसत रिटर्न रहा है करीब 23.46%। इसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। यानी आप टैक्स बचाते हुए भी निवेश कर सकते हो। इसका लॉक इन पीरियड 3 साल होता है, मतलब 3 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। लेकिन जब लॉक इन खत्म होता है, जब तक आपके पैसे अच्छे खासे ग्रो हो चुके होते हैं। दोस्तों, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं और साथ ही अच्छे रिटर्न भी कमाना चाहते हो तो एसबीआई एलेक्स टैक्स सेवर फंड एक शानदार विकल्प है। अब दोस्तों, जल्दी से तुलना करते हैं। एसबीआई पीएसयू फंड लगभग 29% वार्षिक रिटर्न, एसबीआई हेल्थ केयर फंड लगभग 29.4% वार्षिक रिटर्न, एसबीआई एलेक्स टैक्स सेवर फंड लगभग 23 से 5% वार्षिक रिटर्न प्लस टैक्स बचत। दोस्तों, तीनों ही फंड ने 3 साल में दमदार प्रदर्शन किया है। फर्क इतना है कि पीएसयू और हेल्थ केयर में रिटर्न थोड़ा ज्यादा है, जबकि एलेक्स में आपको टैक्स की बचत होती है।
मान लीजिए दोस्तों, आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये सिप करते हैं। 3 साल में आपकी कुल इन्वेस्टमेंट होगी 1,80,000 रुपये। अगर आपने SBI PSU फंड या हेल्थ केयर फंड में लगाया होता तो आपकी रकम बढ़कर करीब 2.7 से 2.8 लाख रुपए हो जाती। अगर आपने एलेक्स टैक्स सेवर फंड में लगाया होता तो आपकी रकम होती करीब 2.4 से 2.5 लाख रुपए। साथ ही आपको सालाना टैक्स भी मिलती है। दोस्तों, यानी छोटे छोटे सिप से लंबे समय में बड़ा फायदा दे सकते हो। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि फंड में ये फंड किन लोगों के लिए सही है। अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और थोड़े रिस्क ले सकते हो तो SBI PSU फंड और SBI हेल्थ केयर फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो, लंबा निवेश कर सकते हो तो SBI एलेक्स टैक्स सेवर फंड आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप बिल्कुल नए निवेशक हैं तो शुरुआत छोटे अमाउंट से करें, जैसे 2,000 या 5,000 रुपए की सिप। बाद में धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। सबसे जरूरी बात, सिप शुरू करने से पहले अपनी रिस्क सहनशीलता, निवेश का लक्ष्य, समय अवधि को जरूर समझे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि SBI म्यूचुअल फंड के ये 3 सिप प्लान, PSU फंड, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड और एलेक्स टैक्स सेवर फंड ने पिछले 3 सालों में सबसे दमदार प्रदर्शन किया है। अगर आप अच्छे रिटर्न, टैक्स बचत, भरोसेमंद निवेश चाहते हैं तो इन फंड में सिप शुरू करने पर जरूर विचार कर सकते हो। याद रखिए, सिप का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लस पेशेंस। जितना लंबा निवेश उतना ज्यादा फायदा। तो दोस्तों, आप कौन से फंड में सिप करना चाहोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।